एंड ऑफ बायोपोलैरिटी पार्ट नंबर 2। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। कहानी हमारी पार्ट 1 में वहां खत्म हुई थी कि भाई एक कूप हुआ था। एक बार हम लोग दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि उस पार्ट 1 में क्या था। बट उस पार्ट 1 में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 रिफॉर्म्स किए थे, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। उनके उन रिफॉर्म से जनता काफ़ी खुश हुई थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स उन रिफॉर्म से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और उन्हीं लीडर्स ने तख्ता पलट कर दिया था 1991 में। ठीक है, तख्ता पलट के साथ साथ जो 2 रिफॉर्म्स हुए थे वो भी आपके बैन हुए थे, यानी कि जनता से रिफॉर्म छीन लिए गए थे, जनता से इंडिपेंडेंस फ्रीडम छीन ली गई थी। अब क्या हुआ, आगे पढ़ना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत टॉपिक जरूरी है, ध्यान से पढ़ो। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं भी। होता क्या है भाई, तख्ता पलट हो चुका है। अब तख्ता पलट के खिलाफ, कूप के खिलाफ कौन कूद के आया? कूप के खिलाफ कौन कूद के आया? तो कूप के खिलाफ कूद के आए थे बोरिस येल्त्सिन। कौन आए थे? बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग द कूप। जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स ने तख्ता पलट कर दिया था, उसके खिलाफ कौन आया? उसके खिलाफ आया आपके बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन जो थे, इन्होंने पॉपुलर इलेक्शन वॉन किया था, जीत के आए थे ये। द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्त्सिन वॉन द पॉपुलर इलेक्शन बिगैन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी कि रूस, रशिया में जो यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, वो अब वहां से हटने की डिमांड होने लग गई थी। मतलब बोला जा रहा था कि भाई अब रशिया से यूएसएसआर का जो रूल है उसको खत्म किया जाए। ठीक है ना, पावर बिगैन टू शेक ऑफ, मतलब पावर जो हिलने लगी थी वहां से आपकी ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पावर बिगैन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर्स टू रिपब्लिक्स। आप सभी जानते हैं बेटा, यूएसएसआर सोवियत यूनियन 15 रिपब्लिक से मिलके बना था। तो वो 15 में से बहुत से रिपब्लिक्स में अब पावर क्या थी? पावर शिफ्ट हो रही थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सोवियत सेंटर्स थे, अब पावर जो है वो रिपब्लिक के हाथों में जा रही थी। क्यों? क्योंकि 15 के रिपब्लिक्स जो थे उनमें से बहुत से रिपब्लिक्स की जनता खुश नहीं थी यूएसएसआर से, कम्युनिस्ट पार्टी से, वहाँ के लीडर्स खुश नहीं थे। इन्होंने कहा था हम लोग वहाँ पे छोड़ेंगे, वहाँ से अब हटेंगे आपका। ठीक है, स्पेशली इन द मोर यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन विच सॉ themselves एज अ सॉवरेन स्टेट्स। ठीक है ना, जो पार्ट्स यूरोप के नज़दीक थे, यूरोप के पास थे, जो रिपब्लिक्स यूरोप के नज़दीक थे, यूरोप के पास थे, उन्होंने बोला कि हम लोग भैया अब यूएसएसआर का पार्ट नहीं रहेंगे, हम यूएसएसआर से अब अलग होंगे। अब क्या हुआ आगे? अब जब काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे पूरे आपका यूएसएसआर में, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, तो हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि दिसंबर 1991 में, ये कंसेप्ट बुक में नहीं है, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन की लीडरशिप के अंदर रशिया, कौन कौन? रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन्होंने एक क्रिएशन एग्रीमेंट पे साइन किए। क्या बनाया इन्होंने एक क्रिएशन एग्रीमेंट बनाया। दोबारा बोल रहा हूँ, बुक में नहीं है। इन्होंने एक क्रिएशन एग्रीमेंट बनाया। उस क्रिएशन एग्रीमेंट में ये बोला गया कि भैया जो सोवियत यूनियन है वो अब खत्म हो चुका है, वो अब बैन हो चुका है। ठीक है, पहला पॉइंट। क्रिएशन एग्रीमेंट में इन तीनों ने बोला कि भाई सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है, हम अब तीनों अब इंडिपेंडेंट हैं। सुनो आगे, इन्होंने बोला कम्युनिस्ट पार्टी भी अब बैन हो चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी अब बैन हो चुकी है। इन्होंने बोला कि भाई हम लोगों ने अब कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, प्लस इन्होंने बोला कि जो बाकी के रिपब्लिक्स हैं वो भी अब इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि यूएसएसआर तो है ही नहीं, वो भी अब इंडिपेंडेंट हैं और वो भी अगर चाहें तो अब वो हमारे साथ आ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला। और जब इन्होंने ऐसा बोला तो उन रिपब्लिक्स ने इनकी बात मान ली और इन सब लोगों ने, इन सब रिपब्लिक्स ने मिलकर क्या बनाया? दे फॉर्म्ड CIS,
दे फॉर्म्ड CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये 3 और बाकी के रिपब्लिक्स ने जो इनके साथ आए थे उन्होंने मिलकर अपना दे फॉर्म कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे, डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स came as a surprise to other republics, especially the Central Asian ones। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे ना, इनको सोवियत यूनियन के साथ रहना था, लेकिन सोवियत यूनियन क्या हो गया, वो बैन हो गया। ठीक है, तो अब ये 3 और बाकी रिपब्लिक्स ने मिलकर क्या फॉर्म किया, दे हैव फॉर्म्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक पे आपके लिए एक बढ़िया सी तगड़ी वीडियो बनेगी। ठीक है, ये वीडियो मिलेगी आपको, क्योंकि ये टॉपिक नया ऐड हुआ है इस साल एंड द पॉपुलैरिटी में, तो इसको मैं अलग से आपको कराऊंगा जो कि बुक में नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब ये सब हो जाता है उसके बाद में USSR तो खत्म हो चुका है, तो जो था रशिया अब USSR का बन गया, इट बिकम सक्सेसर टू USSR। ठीक है, रशिया ने सोवियत यूनियन की सीट जो UNSA में थी इनहेरिट कर लिया, यानी उसने उससे ले ली, और रशिया ने इंटरनेशनल ट्रीटीज, रशिया ने सारे नॉर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट जो पार्ट नंबर 2 है, जो हमने किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं ना, लाइव क्लास ले रहे हो, सब्सक्रिप्शन मोड पे होगा, बैठो ना, आपके लिए मैं कराऊंगा, आपको दोबारा नहीं समझ में आया तो फिर भी ये सब पढ़ लेना एक बार आप। बहुत चीज़ें मैंने इसमें ऐसी बताई बेटा जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपकी बुक में भी नहीं है, बट यहाँ पे मैंने कराई है। चलो अब मिलते हैं आपसे बेटा पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 जो होगा वो देखते हैं हम क्या करते हैं उसमें। पार्ट नंबर 3 बेटा या तो मैं कराऊंगा आपको CIS, या बेटा मैं आपको कुछ और नया कराऊंगा जो इस चैप्टर में ऐड हुआ है।